मूषक जी, भ्राता ने तो मुझे भी आगे की यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया, परंतु मैं इस स्थिति में उन्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो पर्वत का शिखर उपयुक्त रहेगा। यहाँ से मैं भ्राता के शिविर पर दृष्टि बनाए रख पाऊंगा। आइए प्रभु, मैं आपको अभी वहाँ ले चलता हूँ। उचित है मूषक जी, चलिए। स्वामी, मैं शीघ्र आपके निकट पहुंचूंगी। यहाँ से मुक्त होने का कोई तो उपाय होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ अधिक समय तक बंदी नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे प्रभु के आगमन का आभास हो रहा है। अचानक सबको इतनी थकान क्यों हो रही है? और स्वयं मुझे भी थकान का अनुभव हो रहा है। पर्वत श्रृंखला को तो पार कर लिया हमने, परंतु अब एक पग भी आगे बढ़ाना दुष्कर हो रहा है। प्रभु, हमारी सेना को अचानक क्या हो गया? इतनी लंबी यात्रा में तनिक भी नहीं थके, बड़े उत्साह से कैलाश से अभी तक चलते रहे, तो अब इस थकान का क्या कारण है प्रभु? यात्रा में ऐसा ही होता है मूषक जी, जब तक मार्ग पर होते हैं तो थकान पता नहीं चलती, किंतु जब यात्रा का अंत निकट आता है और ये हमें भी ज्ञात हो जाता है, तब अचानक तन की थकान मन को भी घेर लेती है। इस अवस्था में मैं सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कैसे करूं? मैं तो चाहकर भी भ्राता की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि पाशुपतास्त्र भ्राता को कैसे प्राप्त होगा ये तो प्रभु ने भी नहीं बताया, और यहाँ तो इनकी संपूर्ण सेना थकान में डूबी हुई है, तो अब भ्राता क्या करेंगे? अंततः हम समुद्र के निकट पहुंच ही गए। मुझे आगे की यात्रा को संपन्न करने के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए प्रभु की पूजा करनी होगी। आप सभी यहीं विश्राम कीजिए, मैं पूजा करके लौटता हूं। भ्राता कार्तिकेय और उनकी सेना तो इन बादलों के कारण दिखाई ही नहीं दे रही। अब हम उन पर दृष्टि कैसे रखेंगे प्रभु? उन पर कोई संकट आ गया तो?
जल में यह शिला तो बिल्कुल शिवलिंग की भांति ही प्रतीत हो रही है। कदाचित प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जय भोलेनाथ। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। हे प्रभु, मेरी इस पूजा को स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु आपके श्री कालहस्ती धाम में मेरी पूजा स्वीकार करें। स्वामी, प्रणाम माँ। प्रणाम प्रभु, आपके इस परम धाम पर स्वामी की यात्रा के अंतिम चरण के आभास से मैं धन्य हो रही हूँ। समय आ गया है जब मुझे पुत्र कार्तिकेय को पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए तैयार करना चाहिए। तैयार तो मुझे भी करना है देव सेना को उसके भावी जीवन के लिए। प्रभु, मैं तो स्वामी कार्तिकेय के पद चिन्हों पर चलते हुए पंचभूत लिंगों की यात्रा संपन्न कर अपने लक्ष्य के निकट पहुंच रही हूँ। किंतु प्रभु, आपसे इतनी विनती है, आशीष दीजिए मेरे स्वामीनाथा को कि वो भी आपके पद चिन्हों पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रणाम प्रभु। एक बार पुनः आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ। हे जगत पिता, मैं अपनी सभी भूलों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पंचभूत लिंगों की यात्रा के पश्चात भी
अब तक मुझे पाशुपतास्त्र की प्राप्ति नहीं हुई है, और आपको तो सब कुछ ज्ञात है प्रभु कि इस समय मुझे पाशुपतास्त्र की कितनी अधिक आवश्यकता है। मुझे अन्य देवताओं की रक्षा करनी है, मुझे देवराज पुत्र जयंत की रक्षा करनी है, और उन दुष्ट असुरों का सर्वनाश करना है प्रभु। इसीलिए इस यात्रा में अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। पुत्र, पाशुपतास्त्र एक महान और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। उसे प्राप्त होने की योग्यता प्रमाणित करने में 3 आवश्यक चरण हैं। सर्वप्रथम कठोर श्रम, दूसरा निराश हुए बिना पूर्ण निष्ठा से निरंतर उसे पाने की चेष्टा, और तीसरा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उस अस्त्र को संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। माँ, आपको अनेकों धन्यवाद। आपके आशीष से ही मैं अपनी इस यात्रा की पूर्णता के निकट पहुंची हूँ। हाँ पुत्री, इस कठिन यात्रा को पूर्ण कर तुमने भक्ति, निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया है। तुमने पाशुपतास्त्र प्राप्ति के 2 चरणों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है पुत्र। अतः मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ। कितना दिव्य दृश्य है ये। सृष्टि के समस्त पशुओं की ऊर्जा से इस महान अस्त्र पाशुपतास्त्र का निर्माण हो रहा है। जिनके आघात से ये सिंहासन चकनाचूर हो गया। कैसा घोर अनर्थ है, क्या अस्त्र है ये? ये क्या हुआ? अवश्य ये भ्रम था मेरा, किंतु फिर ऐसे भयानक अस्त्र की कल्पना क्यों की मैंने? ऐसा भयावह दृश्य क्यों दिखाई दिया मुझे? इस अभेद्य राजमहल में कोई मायावी अस्त्र कैसे प्रवेश कर सकता है भला? इस महान शक्तिशाली पाशुपतास्त्र का प्रयोग इतना सरल नहीं है। तुम्हें इसकी प्राप्ति का 3रा चरण पूर्ण करना होगा, और तुम्हें यह प्रमाणित करना होगा कि तुम पाशुपतास्त्र के दायित्व को संभालने योग्य हो। आप बस आदेश दीजिए,
मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। संयम ये एक युद्ध है अपने ही विरुद्ध। जिसने संयम पर विजय प्राप्त किया वो किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए पाशुपतास्त्र को संभालने के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। जो संयमित है वही योग्य है। आगे की यात्रा में तुम्हें संयम बनाकर रखना होगा, तभी तुम्हारी यात्रा संपन्न होगी और तुम पुत्र कार्तिकेय से भेंट कर सकोगी। विवाहित जीवन में आने वाले मन मुटाव को दूर करता है संयम। पति पत्नी की आपस में समझ बढ़ाता है। इसलिए विवाह के 7 वचनों में से एक वचन है परस्त्रियम मातु समाम समीक्षम स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कूर्या। जिसे पति पत्नी के मधुर संबंध कोई पर पुरुष अथवा पर स्त्री अविश्वास का बीज बोने में सफल न हो सके। और ऐसे विश्वास भरे संबंध की दृढ़ता संयम पर ही आधारित है। धन्यवाद माँ। संयम का परिचय देने के लिए तुम्हें मौन व्रत रखना होगा। आपका वचन मेरे लिए आदेश है। आप जो भी व्रत कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तब शस्त्री मौन व्रत धारण करो। मैं आपको ही साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि कल प्रातः से मैं 6 दिन का शस्त्री मौन व्रत धारण करूंगा। व्रत के प्रत्येक दिन का आरंभ मैं प्रभु पूजा में 1 सहस्त्र 8 बेलपत्र और 1 सहस्त्र 8 पुष्पों के अभिषेक से करूंगा। दिन में 1 ही बार भोजन करूंगा और भोजन की मात्रा भी उतनी ही होगी प्रभु जितनी आपके प्रसाद से एक बार में मेरी मुट्ठी में आ जाए। इस परीक्षा में जिस संयम को प्रमाणित करने की आवश्यकता है मैं उसे प्रमाणित अवश्य करूंगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं इस परीक्षा में सफल रहूं। कल्याण हो पुत्र, सफल। इस परीक्षा में जिस संयम को प्रमाणित करने की आवश्यकता है मैं उसे प्रमाणित अवश्य करूंगा। महान लक्ष्य मात्र वे व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो कठोर श्रम और निराश हुए बिना निरंतर प्रयत्न करने के साथ साथ प्राप्त लक्ष्य को संभालने का सामर्थ्य रखते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.